शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करे। हर हर महादेव। गुरु भाई बहनों, आज मैं बहुत ही सुंदर शिव चर्चा के कथा सुनाने जा रही हूँ। कैसे मटका में से निकलता है दो सुंदर बालक। मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जब कोई नया वीडियो डाले तो आप तक पहुंच जाए। एक गांव में एक मोहन नाम के आदमी रहता था। मोहन बहुत ही गरीब था। मोहन के शादी हुए कई बरस हो गया था, फिर भी उसका एक भी औलाद नहीं था। मोहन इतना गरीब था कि उसके पास कुछ खाने के लिए नहीं था। उसके पास रहने के लिए घर भी नहीं था। घास फूस के झोपड़ी बनाकर रहता था। वह भीख मांग मांग कर खाता था। सुबह सुबह उठता और गांव में जाकर भीख मांगता और वहीं से अपना और अपनी पत्नी के पेट पाल रहा था। आज भीख मांगता तो कल खाता, कल मांगता तो परसों खाता था। किसी भी दिन पानी पड़ जाता या बीमार हो जाता तो उसे भूखा ही सोने पड़ जाता। उसका कोई बाल बच्चा भी नहीं था कि बुढ़ापा में सहारा बन सके। उसकी पत्नी रोज रोज शिव गुरु से एक ही वरदान मांगती थी, मेरा कोई बुढ़ापा का सहारा नहीं है शिव गुरु, मेरा गोद भर दीजिए, ताकि जब हम दोनों बूढ़ा हो जाएंगे तो सेवा करने वाला, कमा के खिलाने वाला कोई ना कोई तो चाहिए। महादेव अभी तक किसी भी तरह अपना दिन काट रहे हैं। उसका पति रोज के तरह खाना खाकर बेचारा भीख मांगने चला जाता। शाम को जब घर आता है तो उसके पास थोड़ा सा चावल और थोड़ा सा दाल था। उसने अपनी पत्नी से कहता है, इसमें से थोड़ा सा एक मुट्ठी चावल और एक मुट्ठी दाल खाना बनाते समय अलग निकाल कर रख देना। जब हम बीमार हो जाते हैं तो भूखा ही रहने पड़ता है, तो इसी को बनाकर खाएंगे। उसकी पत्नी वैसा ही करती है। रोज खाना बनाते समय एक मटका में एक मुट्ठी चावल और दूसरे मटका में एक मुट्ठी दाल निकाल कर अलग रख देती है। इसी तरह रोज करते करते मटका भर जाता है। जब वह बीमार हो जाता या पानी पड़ने लगता तो वही में से अनाज बनाकर खा लेता। एक दिन का होता है गुरु बहना, जब दोनों पति पत्नी सोए हुए थे तो तभी 12 बजे रात के कोई बच्चा के रोने का आवाज सुनाई देता है। दोनों उठकर अपने झोपड़ी से बाहर निकलते हैं तो वहाँ पर कोई नहीं दिखाई देता है। तभी भी बच्चा रोए ही जा रहा है। बच्चा के रोने का आवाज उसके घर से ही आ रहा था। दोनों इधर उधर देखा लेकिन बच्चा कहीं नहीं दिखाई दिया। दोनों कहते हैं, आखिर ये बच्चा के रोने का आवाज कहाँ से आ रहा है। खोजते खोजते उसकी पत्नी चाल कर मटका के पास पहुंची तो देखा कि रोने का आवाज मटका में से आ रहा है। मोहन के पत्नी मटका उघार कर देखती है तो उसमें चावल नहीं रहता है, वही मटका में बच्चा रो रहा था। उसने बच्चा को मटका में से निकाला और चुप कराया। तभी एक और बच्चा के रोने के आवाज आ रहा था। दाल के मटका में देखा तो
उसमें भी बच्चा है। दूसरा बच्चा भी उसने निकाला और चुप कराया। भिखारी कहता है, इसमें कहाँ से बच्चा आया और किसका बच्चा होगा। उसकी पत्नी समझ जाती है, मटका में से बच्चा हमारे घर में है तो किसका होगा, हमारा बच्चा है। शिव गुरु ने हमारे लिए भेजे हैं। हम शिव गुरु से रोज यही वरदान मांगते थे, मुझे एक बच्चा दे दीजिए शिव गुरु। तो शिव गुरु एक नहीं दो बच्चा दे दिए। दोनों बच्चा को लेकर बहुत खुश थे। मोहन कहता है, बच्चा के नाम क्या रखेंगे। उसकी पत्नी कहती है, चावल के मटका में से निकला तो चावल मुट्ठी और दाल के मटका में से निकला तो दाल मुट्ठी। दोनों बच्चा का नाम रखा गया, एक का नाम चावल मुट्ठी और दूसरा का नाम दाल मुट्ठी। दोनों बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। उसकी पत्नी कहती है, अब भीख मांगने से कुछ नहीं होगा, अब दूसरा काम खोजिए। पहले तो हम 2 लोग थे तो भीख मांगकर गुजारा कर लेते थे, अब 4 लोग हो गए। भीख मांगने से पेट नहीं भरेगा और बच्चा को पढ़ाना लिखाना भी है। पति पत्नी दोनों मिल काम करने जाने लगे। ईटा पत्थर ढोने का काम करते थे या और कुछ भी काम मिलता दोनों कर लेते थे। एक भी दिन वो घर पर नहीं बैठते थे। दाल मुट्ठी और चावल मुट्ठी दोनों कुछ बड़ा हो गया तो उसे एक स्कूल में नाम लिखवा देते हैं। दोनों स्कूल जाने लगता है। पढ़ते पढ़ते कई साल के बाद दोनों के पढ़ाई खत्म हो जाता है। पढ़ाई खत्म करने के बाद कोई भी वैकेंसी आता था नौकरी के लिए तो दोनों भाई जरूर भरता था। ऐसे ही परीक्षा देते देते दोनों को एक बार नौकरी लग जाती है। नौकरी लगने के बाद दोनों भाई पैसा इकट्ठा करने लगा और इकट्ठा हो जाने पर एक खेत खरीदता है। वही खेत में खूब सुंदर घर बनाता है। गाड़ी खरीदा, गाय भैंस दरवाजा पर आगे बांध देता है और अपने माता पिता के काम छुड़ा देता है। कहता है, अब काम पर नहीं जाना और घर पर रहना और घर देखना, गाय भैंस खिलाना। ऐसे ही दोनों की गरीबी खत्म हो गई और चारों परिवार मिलकर खुशी खुशी रहने लगे। मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करे, शेयर करे और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें।